गुड मॉर्निंग इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं। इस वक्त फटाफट खबरों का सिलसिला जो कि आधे घंटे तक जारी रहेगा। करेंगे शुरुआत। देश को आज 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने जा रही है। ये ट्रेन बेंगलुरु होते हुए, आपको बता दें कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत होगी ये ट्रेन। प्रधानमंत्री मोदी आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। वे यहां पर कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च भी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु के केपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। टर्मिनल 2 के निर्माण में 500 करोड़ रुपए 5000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। केपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्षमता अब 2 गुना से ज्यादा हो जाएगी। अब तक इस एयरपोर्ट की क्षमता लगभग 2.5 करोड़ यात्री थी। अब आपको बता दें कि 5 करोड़ से अधिक हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग के संरक्षण की अर्जी पर आज सुनवाई करेगा। मामले पर विचार के लिए एक पीठ का भी गठन किया जाएगा। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को संरक्षित करने की समय सीमा 12 नवंबर से बढ़ाने की याचिका पर होगी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। शोपिया के कॉरपेन में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया। मुंबई से सटे रायगढ़ जिले के नदी पर बम जैसी वस्तु तैरती हुई मिली है। मौके पर रायगढ़ एसपी सहित लोकल क्राइम ब्रांच और मुंबई एटीएस की टीम पहुंची। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा में कॉफी टेबल बुक हरि सदन का विमोचन किया है। हरियाणा की 14वीं विधानसभा की नई परंपराओं और अभिनव प्रयोगों के 3 गौरवशाली सालों पर यह बुक प्रकाशित है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि 3 गौरवशाली सालों के दौरान हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरह से संचालन की व्यवस्था की है, सदन की व्यवस्था की है, वो प्रशंसनीय है। विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा का संचालन पूरी मर्यादा और संवैधानिक तरीके से किया। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों की विधानसभा के मुकाबले हरियाणा विधानसभा का संचालन बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हुआ। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा में कई क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आए हैं। नई पहल करते हुए हरियाणा विधानसभा को विधानसभा बनाया गया है। आगामी सालों में हरियाणा विधानसभा पूरी तरीके से पेपरलेस हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा में एक और नया प्रयोग करते हुए विधायकों को विधायी कार्यों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष को भी विशेष रूप से प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से बजट सेशन को लंबा रखने की मांग की थी, जिसे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने मान लिया। बजट सत्र के दौरान सभी अपनी बात रख सकेंगे। सीएम ने कहा कि विधानसभा का नया भवन बनाने के लिए भी विधानसभा अध्यक्ष ने प्रयास किए हैं। भवन के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। इसके लिए सहमति बन गई है। जरूरी प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करके विधानसभा का नया भवन बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में विधायकों के लिए भोजन की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया। 100 रुपए थाली की नई व्यवस्था शुरू की गई। इसके साथ ही सदन में कार्यवाही के समय में भी बदलाव किया गया। आदमपुर से भाजपा विधायक भव्य बिश्नोई ने हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आदमपुर की जीत को स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के चरणों में समर्पित करता हूं। इसके साथ ही जीत को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल को भी समर्पित करता हूं। भव्य ने कहा कि वे संकल्प लेते हैं कि आने वाले 2 वर्षों में आदमपुर का विकास उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के भेदभाव के सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है, उसकी रहनुमाई में आदमपुर का भी कायाकल्प होगा। आदमपुर का उपचुनाव 2024 के चुनावों की रिहर्सल था। जिस प्रकार से हुड्डा परिवार को कांग्रेस ने फ्री हैंड दिया था, उसी के बाद चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने अकेले दम पर हुड्डा को चित किया।
हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पंचकुला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद व कुरुक्षेत्र सहित 5 जिलों को पर्यटन हब किया गया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस आदमपुर उपचुनाव के परिणाम से संतुष्ट है तो वो चाहते हैं कि कांग्रेस को ऐसा चुनाव परिणाम हमेशा मिले। उन्होंने कहा कि 2024 के विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को ऐसा ही परिणाम देखने को मिलेगा जिसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। आदमपुर आम आदमी पार्टी को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आम आदमी पार्टी का तो कोई हरियाणा में वजूद ही नहीं। उन्होंने पहले ही कहा था कि आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगा, ऐसा ही हुआ। हिमाचल चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा फिर से सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस के पास वीरभद्र सिंह जैसा कोई चेहरा नहीं बचा। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने G20 सम्मेलन में लोगों पर कमल के फूल पर आपत्ति जताते वाली कांग्रेस पर ट्वीट करते हुए पलटवार किया। उन्होंने दो टूक कहा कि कांग्रेस के चाहने से कमल के फूल उगना बंद नहीं हो जाएंगे, ये अपना अलौकिक स्वरूप बिखरते रहेंगे। विज ने कहा कि G20 देशों के लोगों में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को लगाने पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की। कमल का अलौकिक फूल भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। भाजपा ने इसे अपना चुनाव चिन्ह बना लिया तो कांग्रेस से चाहने से कमल के फूल को उगना बंद थोड़ी हो जाएंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 13 नवंबर को बादली विधानसभा क्षेत्र के गांव पुलाना में महाराजा पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि महाराजा पृथ्वीराज चौहान की वीरता का गौरवशाली इतिहास रहा है। ऐसे महान योद्धा की प्रतिमा का अनावरण सभी के लिए गौरव और गर्व की बात है। जिला परिषद के चुनाव में ड्यूटी के नादाद रहे कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी है। जिला रोहतक में लगभग 2500 कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया था, लेकिन जिले में लगभग 300 कर्मचारी अनुपस्थित रहे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गोदामों में भंडारण किया गया। लगभग 50 करोड़ का गेहूं अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही के चलते बर्बाद हो गया, सड़ गया। जिला खाद्य और आपूर्ति ने स्वीकार किया कि वर्ष 2014-19 में भंडारित 25,000 मीट्रिक टन गेहूं खराब हुआ है। वहीं किसानों की मांग है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। भिवानी के भीम स्टेडियम में 12 से 25 नवंबर तक होने जा रही अग्निवीर सेना की भर्ती रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नोडल अधिकारी SDM संदीप अग्रवाल ने दौरा किया। नोडल अधिकारी ने बताया कि ये भर्ती 12 से 25 नवंबर तक होनी है, जिसमें 4 जिले चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और भिवानी से सेना भर्ती के लिए उम्मीदवार आने हैं। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कैथल के NIILM यूनिवर्सिटी में बार काउंसिल ऑफ टीम की ने इंस्पेक्शन किया है, जिसमें यूनिवर्सिटी के खिलाफ कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई हैं। बार काउंसिल के मेंबर जीत सस्टेनिक बताया कि टीम ने कागजी कार्रवाई चेक की और उसकी रिपोर्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजी जाएगी। कैथल में ट्रैफिक पुलिस से थाना प्रबंधक यातायात सब इंस्पेक्टर रमेश चंद के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा विषय के संबंध में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया। ट्रैफिक SHO रमेश चंद ने कहा कि धूम के मौसम में ओवरटेक करने से बचना चाहिए। वाहन चालकों को रिफ्लेक्टर टेप का भी प्रयोग करना चाहिए। चरखी दादरी शहर के रंगीला मंदिर रोड से शिक्षण संस्थानों की ओर जाने वाली सड़क सीवर ओवरफ्लो होने के कारण बिल्कुल टूट चुका है। सीवर ओवरफ्लो होने के कारण दूषित पानी भी सड़कों पर आ रहा है। दुकानदार और कॉलोनी वासियों का कहना है कि सीवर ओवरफ्लो की समस्या 4 महीने से बनी हुई है। बार बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। महेंद्रगढ़ गादोगड़ा अहीर में बीज के गोदाम पर CM फ्लाइंग तथा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने रेड की। गोदाम में मटर, गाजर, मूली के बीजों के बैग भरे हुए निकले।
सीएम फ्लाइंग की रेड के बाद क्षेत्र में बीज विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले कुछ समय से महेंद्रगढ़ जिले में सीएम फ्लाइंग के द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों पर रेड की जा रही है। फरीदाबाद के अजरौंदा गांव में अवैध रूप से क्लिनिक चल रहे एक झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्त में लिया गया है। सीएम विंडो पर मिली शिकायत के बाद सिविल सर्जन के द्वारा इसे पकड़ा गया। आरोपी फर्जी डॉक्टर को उसके क्लिनिक पर मिली दवाइयों के साथ सेक्टर 15A की पुलिस चौकी के हवाले कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फतेहाबाद के हिसार रोड पर रोडवेज के साथ चालक और परिचालक ने स्कूटी सवार के साथ हाथापाई करते हुए रोड क्रॉस करते हुए स्कूटी चालक और दोनों चालकों में भिड़ंत हो गई। तस्वीर वायरल। गोहाना में पुलिस गश्त के बावजूद चोरी वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। पुरानी सब्जी मंडी में दुकान की छत तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। फतेहाबाद के मॉडर्न टाउन इलाके में बंद पड़े मकान में घुसकर एक युवक के द्वारा चोरी का मामला सामने आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। युवक मकान के अंदर सभी कमरों के ताले तोड़ चुका था। उसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। अंबाला की सेंट्रल जेल में एक बार फिर से कैदियों से 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। वहीं कुछ दिन पहले अंबाला की सेंट्रल जेल में कैदियों के आईफोन तक भी बरामद किए गए। एसएचओ ने बताया कि सेंट्रल जेल से 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे सिम की जांच के लिए साइबर सेल संपर्क किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि इन मोबाइल फोन से किसने बात करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मानेसर नगर निगम में उस वक्त हड़कंप मचा जब सीएम फ्लाइंग की टीम ने कहा यहां रेड की। यहां कर्मचारियों के समय पर न आने व निगम कर्मचारियों के अधिकारियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की सूचना मिली थी। टीम सुबह जब यहां पहुंची तो आधे से ज्यादा कार्यालय खाली थे। कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों ने एक दूसरे को फोन कर सीएम फ्लाइंग की रेड होने की सूचना दी। पानीपत थर्मल के पास सीमेंट फैक्ट्री के सामने तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जबरदस्त टक्कर मारी है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। सड़क हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में बैठी सवारियां घायल हो गई हैं। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। इधर मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि कार में सवार युवक और युवतियां शराब पी रहे थे। कार में 2 युवक 2 युवतियां सवार थी। उनकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। फरीदाबाद के सेक्टर 11 में 12वीं कक्षा के छात्र को स्कूल में पीटीआई ने इतना पीटा कि उसके आईसीयू में उसे भर्ती करा देना पड़ा। टीचर के द्वारा की गई मारपीट से छात्र के दिमाग की नसें ब्लॉक हो गई। छात्र के परिजनों का आरोप है कि पीटीआई ने 17 अक्टूबर को भी छात्र को पीटा था। 2 नवंबर को दोबारा उसी जगह सिर पर पीटीआई ने छात्र को फिर चोट मारी। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया। फरीदाबाद के बुधवार की रात एक और युवती के हाथ पैर तोड़कर निर्मम हत्या कर दी गई है। युवती का हत्यारा उसका प्रेमी ही बताया जा रहा है। परिजनों के अनुसार युवती सुबह 8 बजे ड्यूटी के लिए घर से निकली थी, लेकिन रात भर घर नहीं आई। परिजनों ने उसकी तलाश की तो गुरुवार सुबह सेक्टर 22 सोहाना मोड़ पर गंभीर अवस्था में मिली। सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग कर सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने वाले आरोपी सहित हथियार सप्लायर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गन्नौर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 स्थित बड़ी औद्योगिक क्षेत्र के गेट नंबर 2 पर अधजला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली है। शव मिलने की सूचना पाकर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। प्राथमिक जांच में लग रहा है कि पहले तो युवक को शराब पिलाई गई है, उसके बाद उसकी हत्या कर शव में आग लगा दी गई। न्यू पुलिस की स्पेशल टीम ने गाड़ी लूटने और एटीएम लूटने की योजना बनाते गैंग के 6 सदस्यों को 4 देशी कट्टे, जिंदा रौंद एटीएम कटर और फॉग स्प्रे सहित गिरफ्तार किया। इन लुटेरों ने अब तक महाराष्ट्र, असम और गुजरात के एटीएम लूटने की रुपयों करीब 1.5 करोड़ रुपए की 6 वारदातों को अंजाम दिया। प्रदेश में 12 हाईवा और डंपर चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं।
बहादुरगढ़ में जूते का अपर बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगी है। आग लगने से फैक्ट्री में रखी करोड़ों रुपए की मशीन कच्चा तैयार माल जलकर खाक हुआ। आग लगते ही फैक्ट्री कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के पहुंचने के बाद तुरंत स्थिति को काबू में लाया गया। आग पर काबू पाया गया। होडल की अपराध शाखा पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने 2 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो लोगों के एटीएम कार्ड बदलकर उनके खातों से पैसे निकालते थे। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने लोगों के अलग अलग खातों से 4 से 5 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं और पकड़े गए आरोपी पिछले 10 सालों से इसी काम को कर रहे हैं। नीलोखेड़ी के गांव बुटाना में अमृत सरोवर योजना के तहत अधूरे पड़े खोदे जोहड़ में एक 2 साल के बच्चे के गिरने से मौत हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि जोहड़ की मेंटेनेंस और सुरक्षा के इंतजाम नहीं हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार दोषियों पर अधिक से अधिक और अधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। छोटे बच्चे की जान गई है। इसी बीच मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मामले की जांच का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए 12 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर चुनाव प्रचार थम जाएगा। रैली, रोड शो व स्पीकर लाउड स्पीकर से प्रचार नहीं हो पाएगा। नियम तोड़ने पर चुनाव विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई भी होगी। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने आज 182 सीटों के लिए अपने 160 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेशनल डिफेंस कॉलेज के दीक्षांत समारोह में छात्रों को बधाई देते हुए उनको उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही देश में सुरक्षा के हालत और बढ़ते खतरों को निशाना बनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें ऐसे सुरक्षा खतरों का सामना कर रहे हैं जो गैर गतिज और गैर संपर्क युद्ध की श्रेणी में आते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि आदि युग की शुरुआत से लेकर मॉडल युग तक राज्य और देश की सुरक्षा का तरीका बदला, लेकिन सुरक्षा का ब्रॉड कंसेप्ट नहीं। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों को सौगात दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने असम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड में 68,000 करोड़ रुपए की नई सड़क परियोजना को मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में 2 बसों की टक्कर हुई है। हादसे में एक महिला, उसकी बेटी समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि जम्मू पठानकोट हाईवे पर नानक चक के पास ओवरटेक करते हुए तेज प्रयास के दौरान तेज गति के कारण दोनों बसों में टक्कर हुई। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण में थोड़ी और कमी आई है। इस बीच अभी भी कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली के आईटीओ में एक्यूआई खराब श्रेणी में 266 दर्ज हुआ। इसी तरीके से पड़पड़गंज में एक्यूआई 299, अशोक विहार में 297, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 259 रिकॉर्ड हुआ। यूआईडीआईए ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत आधार कार्ड को 10 साल के बाद अपडेट कराना अनिवार्य होगा। नए गाइडलाइन के तहत अब 10 साल के बाद आधार कार्ड को अपडेट करवाना होगा। अब तक देश में 135 करोड़ के आधार कार्ड बन चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को इंग्लैंड से करारी हार झेलनी पड़ी है। भारत को 10 विकेट के साथ ही हारने के साथ ही इंग्लैंड ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है। फाइनल में इंग्लैंड का सामना रविवार को पाकिस्तान से होने वाला है, जिससे बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 168 रन बनाए थे, जिसमें जवाब में इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट गंवाए 16 ओवर में ही मैच अपने नाम कर लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 14 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच कम्युनिकेशन बनाए रखने के और रिश्तों को गहरा करने के प्रयासों पर चर्चा और विचार विमर्श होंगे। मालदीव की राजधानी माले में गुरुवार को विदेशी कामगारों के घरों में भीषण आग लगने से कम 10 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए। मृतकों में 9 भारतीय और एक बांग्लादेशी नागरिक शामिल है। आग में नष्ट हुई एक
इमारत की ऊपरी मंजिल से 10 शव बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि आग बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के कार रिपेयरिंग गैराज में लगी थी। रूस ने अपनी सेना को यूक्रेन की खेरसोन इलाके से निकलने का आदेश दिया। रूस की रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने बुधवार को अपने सैनिकों को खेरसोन के पास निप्रू नदी के पश्चिमी तट से हट जाने के लिए कहा। अमेरिका के शीर्ष जनरल ने बुधवार को अनुमान लगाया कि युद्ध में रूस की सेना के मारे गए और घायल सैनिकों की संख्या 1 लाख से अधिक हुई है। वहीं यूक्रेन की सेना को भी शायद इतना नुकसान झेलना पड़ा। इस बीच यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया कि रशियन फेडरेशन उसके ऊपर बड़े पैमाने पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, इसीलिए रूस ने मिसाइलों का भंडार तैयार किया है। एकता ने फिल्म कैटरीना के दिशा पाटनी को किया बाहर। अनप्रोफेशनल बिहेवियर बनी वजह, खुद एकता कपूर ऊपर बेस्ट है फिल्म। साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने फिल्म गुड बाय की शूटिंग के दौरान सेट पर काफी मस्ती की, जिसका वीडियो वायरल हुआ। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने इंडस्ट्री में अपने 15 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर दीपिका ने अपना सेल्फी केयर ब्रांड लॉन्च किया। सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित फिल्म ऊंचाई आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इसमें अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी जैसी एक्ट्रेस शामिल हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन पर्दे के साथ साथ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने अपना इंस्टाग्राम पर मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें गूगल से मजे लेती नजर आ रही हैं।